व्यूअर्स, मैं हूं जाजिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाजिब सेस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में बात करने लगे हैं जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रिवील की है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल डिस्कवरी हुई है। 77 सालों से तो अवाम का तेल ही निकल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अब पहली मर्तबा ये चीज सामने आई है कि पाकिस्तान में भी ऑयल डिस्कवरी हुई है और पाकिस्तान जो है वो अपना ऑयल जो है वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकेगा। वैसे तो पाकिस्तान एक ही ऑयल के लिए जाना जाता है और वो ऑयल है जो जिला अपने खानों में डालता है, लेकिन अब पहली मर्तबा ये भी बात सामने आई है और हमें बतौर पाकिस्तानी इस चीज पर खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का अपना तेल निकलेगा और जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क जाता था और हमें जो करंट अकाउंट है उसका डेफिसिट का सामना करना पड़ता था वो शायद कम हो जाए या किसी हद तक खत्म भी हो सकता है। पाकिस्तान की टूटी फूटी मईशत जो कि कभी चाइना से लोन लेती है, कभी गल्फ कंट्रीज के पास जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और कभी अमेरिका के पास यानी IMF के पास जाकर हाथ फैलाते हैं, वो शायद अब उनको डॉलर के कमी का सामना ना करना पड़े और डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर ना जाए हो सकता है और हम अपने जो पैसे हैं उसको अवाम की फलाह बहबूद पर, टेक्नोलॉजी पर और दीगर चीज़ों पर खर्च कर सकें। उम्मीद तो यही करते हैं क्योंकि हमारे सियासतदान जो है वो अपनी जेबें भरते हैं और अवाम का तो कुछ ख्याल है नहीं उनको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस ऑयल डिस्कवरी से पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर सिक्योर होगा। गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ट्रंप कंटिन्यूसली इंडिया को बुली कर रहा है। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जब वो इंडिया की बैंड ना बजाए। इंडिया तो ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान USA के पास गया और उसने हाथ जोड़े जाके कि हमें इंडिया से बचा लो, जबकि ट्रंप जो है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट बात करता है। ट्रंप कहता है कि ये जो वॉर थी ये एस्केलेट हो सकती थी न्यूक्लियर वॉर में, तो मैंने बीच में जंप इन किया और मैंने जो है वो वॉर रुकवाई। इंडिया के लिए इंतहाई शर्मनाक है क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को जो लॉलीपॉप दे के रखा हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म की बढ़तरी रखते हैं और हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने एडवेंचर करके भी देख लिया। जाहिर बात है ये एक कैलकुलेटेड एडवेंचर था और पाकिस्तान को कह दिया गया था कि यार हमें जरा कुछ अपनी आवाम को खुश करने दो, लॉलीपॉप देने दो और आप कुछ ना करना, मेहरबानी जरा। लेकिन उनका ये बयानिया तो बढ़ गया, बुरी तरीके से बढ़ गया। अब उन्हें जो जगह सही का सामना करना पड़ रहा है तो फेस सेविंग के लिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा और ऊपर से मोदी की जो अपोजिशन है वो मोदी की मुसलसल वाट लगा रही है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया भी जो है वो अपनी जो शर्मिंदगी है वो उसको छुपा नहीं पा रहा। इंडियन मीडिया जो है उसने एक नैरेटिव बनाया था, उसने ये नैरेटिव बनाया था कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा कंट्री है, एक डिफॉल्ट होने वाली इकोनॉमी है, हम तो इसको मजा चखा देंगे, हम तो जिसको वो POK कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको कहते हैं हम वापस ले लेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया को भी इंतहाई रसवाई का सामना करना पड़ा और उनकी हुकूमत ने और उनकी आर्मी ने उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इस अपनी खिफगी को मिटाने के लिए उन्होंने हुकूमत के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते। कुछ क्लिप देखिए इंडियन मीडिया के, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें वो अपनी गवर्नमेंट को ही बैश कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है आलमी मैदान में, जबकि आपने इंडिया को कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये जरा कुछ क्लिप्स देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसमें यह भी कहा है कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। पाकिस्तान माइट सेल ऑयल टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान अब भारत को तेल बेचेगा। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा। कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे। कौन जानता है, शायद वे एक दिन भारत को भी तेल बेचें। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब मन बना लिया है कि भारत से अपने सारे रिश्ते खत्म। तो आपने कुछ क्लिप्स मुलाहिजा किए हैं इंडियन मीडिया के जहां पर वो अपनी गवर्नमेंट को बैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ठीक तरीके से बयानिया नहीं बनाया और आपने हमें वॉर में जो है वो शर्मिंदगी का सामना करवाना पड़ रहा है। और यही नहीं, इंडियन जो अवाम है जो पता नहीं किस ख्यालात में थी कि हम कुछ सुपर पावर बनते जा रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि जो UK की इकोनॉमी है वो इंडिया की इकोनॉमी उसको सरपास कर गई है और हम एक 3 ट्रिलियन USD मतलब एक GDP बन रहे हैं। वो भाई तुम्हारी GDP अगर ज्यादा है तो इसकी तुम्हारी कोई इनोवेशन नहीं है, ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, ना तुम जो है वो इकोनॉमिकली सुपीरियर हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 अरब के करीब यानी 150 करोड़ के करीब तुम्हारी पॉपुलेशन है। तो हर एक बंदा अगर थोड़ी सी अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करता है तो इट अमाउंट्स टू अ ग्रेटर GDP। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सुपर पावर हो।
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آبادی زیادہ ہے تو ہر بندہ تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کرتا تو تمہاری GDP بڑھ جاتی ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے جو ہے وہ رشیا کو اور انڈیا کو کہہ دیا کہ یہ ڈیڈ اکانومیز ہیں, یعنی یہ تمہاری اوقات ہے دنیا کے سامنے کہ ٹرمپ جو ہے وہ سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری اکانومی ڈیڈ ہے. تو تمہیں اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تم جو ایک فالس ہوپ کا شکار ہو کہ ہم تو سپر پاور بننے جا رہے ہیں اور ہماری GDP بہت زبردست ہے, تو یہ تمہاری GDP کی اوقات ہے اور تم دنیا میں نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہو اور نہ تمہاری کوئی انوویشن ہے, نہ تمہاری کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ تو تمہاری دنیا میں کوئی سے ہے. UN کے 5 ہی چودھری ہیں اور وہ 5 ہی ویٹو پاورز ہیں جو کہ دنیا پر راج کرتے ہیں, جنہوں نے پوسٹ ورلڈ وار 2 جو ہے دنیا کو اپنے مٹھی میں کر رکھا. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کی عوام بھی جو ہے وہ اپنی ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے اور اپنا غصہ نکال رہی ہے مودی پر اور انڈین میڈیا پر. آئیے آپ کو ان کے ٹویٹر پر جو کچھ کمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں. ایک انڈین تیجسوی پرکاش صاحب لکھتے ہیں کہ 5 جیٹس ور شاٹ ڈاؤن بائی پاکستان. US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے اور اس نے کہا کہ مودی نے اگر پراپر طریقے سے پلاننگ کی ہوتی ہے اٹیک لانچ کرنے سے پہلے تو ہمارے جیٹس جو ہیں وہ سیف رہتے اور انڈیا کی ریپوٹیشن جو ہے وہ سیف رہتی ہے. ایک اور انڈین لکھتے ہیں کہ انڈیا نے رشیا سے آئل بائی کرنا بند کر دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مودی نے اسٹریٹ اوے ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کر دیا, یعنی یہ بیشنگ کر رہی ہے ان کی عوام. اور ایک انڈین وجے تھوٹاہل کہتے ہیں کہ ڈرپوک مودی اسٹاپ رشین آئل امپورٹ ایمid تھریٹس فرام ٹرمپ. اور اسی طریقے سے ایک اور انڈین لکھتے ہیں کہ ہاؤ بگ آف کورڈ مودی, اس کے مودی کتنا بڑا ڈرپوک ہے. ٹرمپ کے تھریٹ کرنے کے بعد انڈیا کی ریفائنریز جو ہیں انہوں نے رشیا سے آئل پرچیز کرنا بند کر دیا اور انڈینز کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, سینگ ہی orchestrated the ceasefire. ٹرمپ نے کہا کہ میں انڈینز کو ڈپورٹ کروں گا اور اس نے سیز فائر کروایا اور 25% ٹیرفس لگا دیے, انڈیا کو کنٹینیوسلی بلی کر رہا ہے اور مودی نے کمپلیٹلی سرنڈر کر دیا. اور آن دا ادر ہینڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کو کہتا ہے کہ یہ ڈیڈ اکانومی ہے. تو یہ کچھ انڈین عوام کے ٹویٹس آپ نے ملاحظہ کیا جس میں انڈین میڈیا جو ہے مودی کی بے عزتی کر رہی ہے اور مودی جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی جو اس کی تھی وہ کھو چکا ہے اور اب یہ وہ امید نہ رکھے کہ جیسے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور 4تھی دفعہ بھی عوام اس کو الیکٹ کرے گی, کیونکہ انڈیا کی جو عوام ہے نا وہ خاص کر پاکستان کے معاملے میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی. پاکستان کو تو وہ ایز اے اپنا اینیمی دیکھتے ہیں, ٹاپ اینیمی کے طور پر, اور اس حوالے سے جو تمہیں شکست ہوئی ہے جو کہ پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے اور پاکستان کی عوام تو اس کو جانتی ہے اور اب انڈیا کی عوام کے سامنے بھی یہ آ رہا ہے. تو جو یہ تمہیں شکست ہوئی ہے یہ انڈیا کی میڈیا اور انڈیا کی عوام کبھی بھی تمہیں اس پر فارگیو نہیں کرے گی اور تم بھول جاؤ کہ نیکسٹ ٹائم تم انڈیا کے پرائم منسٹر بن سکتے ہو. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.